श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो न आश्रमांतर व्यावृत्त्यर्थमिति केशांचित व्याख्यानम चिंत्यम करके जो है बता रहे थे। आश्रमांतर व्यावृत्ति नहीं है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? अतः पारिव्राज्य विशेषणम नित्य अधिकारित्व ख्यापनार्थम के जो क्या कह रहे हैं, न अधिकारी व्यावृत्ति आश्रमांतर व्यावृत्त्यर्थम करके जो बता रहे हैं, वह आपको पूर्व में क्या बताए थे? हाँ, 5वें पृष्ठ में जो है ये जो श्लोक के पहले 3 पंक्ति, इदं च शास्त्रम यथोक्त संन्यास अधिकारिकम एव न आश्रमांतर अधिकारिकम, है ना? तो वहाँ पर भी जो है आपको यही बात कहे थे। और आज चौथा पृष्ठ में क्या है? चौथा पृष्ठ में नीचे से चौथा लाइन, पारमहंस विशेषणम कुटीचकादि स्मार्त सन्यासी व्यावृत्त्यर्थम जो बताए हैं, वहाँ व्यावृत्ति के लिए है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पारिव्राज्य विशेषणम नित्य अधिकार ख्यापनार्थम न आश्रमांतर व्यावृत्त्यर्थम। तो अन्य विशेष को जो है व्यावृत्ति करने के लिए यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। ये इससे जो है आश्रमांतर सिर्फ नहीं है, स्व आश्रम में भी कुटीचकादि भी जो है उसमें स्वीकार है, ऐसा जो है सामान्य एक अर्थ लगा सकते, कोई दोष नहीं है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव, तो इसके लिए प्रमाण लेके आ रहे, स विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुतिम आश्रित्य आह विधिवत उपसन्नाय। तो विधिवत उपसन्नाय जो बता रहे थे, तो वही मुख्य रूप में जो है अधिकारी है बताए। मुख्य रूप में मतलब पहला उसी को जो है देखना है, बाकी सब है कि नहीं है वो दूसरी बात है, मगर वो विधिवत प्राप्त कर रहा है या नहीं है वो देखना है। विधिवत मतलब क्या विधि है? संन्यास के लिए तो बता दिया आप विधि, ये उपसत्ति के लिए भी जो एक विधि होती क्या है, कहाँ पर बताया है? मुंडक उपनिषद का वाक्य ले रहे हैं, तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा ब्रह्म को जानने के लिए स गुरुम एव अभिगच्छेत। 3 जो है बहुत शब्द है ये, स गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरुम एव अभिगच्छेत, स गुरुम एव अभिगच्छेत। ये जो 4 पद को जो है 3 पद बताया था एव का जो है छोड़ के, तो ये 4 पद जो है उसको एव का जो है एक एक के साथ जोड़ के जो है आप भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। स एव गुरुम अभिगच्छेत, वो मात्र जो है गुरु के पास जाना है। स गुरुम एव अभिगच्छेत, वो गुरु के पास गुरु हाँ पास ही जाना है, गुरु पास ही जाना है। और स गुरुमेव अभिगच्छेत, स वो जो है गुरु के पास जाना ही है, ऐसा जो है 3 तात्पर्य ले सकते हैं वहाँ पर। स गुरुमेव अभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, वो कैसा जाना है उसके लिए बताए समित्पानि। तो समित्पानि मतलब क्या है? समित जो है आपका यागादि में जो है प्रवृत्ति करने वाला एक लकड़ी है, मतलब लकड़ी मतलब क्या है? हाँ, समिधा। तो क्या है उसका आकार क्या है? आजकल क्योंकि समित तो जानते हैं मगर समित क्या है नहीं जानते हैं ना, तो आजकल क्या कर देते हैं, लकड़ी को जो है लेते हैं और उसको काट देते हैं, और काट के जो है छोटा छोटा लकड़ी बना लेते हैं। तो समित क्या होता है? प्रादेश मात्र जो है उसका परिमिति होता है, और आपका अंगुष्ठ का जितना परिमिति है उसका जो है वो मोटा होना चाहिए, ये विधि है वहाँ पर। आजकल ये कितना जो है समित कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसलिए जो है लकड़ी को लेके आके काट देते हैं छोटे छोटे हिस्से में, वही प्रयोग करते हैं बहुत जगह पे जो है समित के रूप में। तो समित मतलब एक प्रादेश मात्र का जो है परिमिति होना चाहिए। तो वो समित लेके जाना है। समित लेके जाना है मतलब क्या है?
समित लेके जाना है मतलब क्या है? क्योंकि समित किस लिए एक प्रयोग होता है? यागादि में प्रयोग होता है। और मुख्य अधिकारी क्या है? आप जो पहले बता रहे थे, मुख्य अधिकारी परमहंस परिव्राजकाचार्य जो बताए थे। परमहंस परिव्राजक यदि वो जो है तो वो किसके पास जाके पढ़ रहा है? मुख्य अधिकारी जो थे पहले, जो शास्त्र को ग्रहण किए थे, उनसे ही तो पढ़ना है। तो वो जो है उनके पास जाएंगे तो सन्यासी को जो है अग्नि कार्य में अधिकार ही नहीं है। लौकिक अग्नि, स्मार्ताग्नि, श्रौताग्नि, तीनों अग्नि में जो है उनका कोई अधिकार नहीं है। जब अग्नि कार्य में ही अधिकार नहीं है तो वो सन्यासी ये लकड़ी लेके क्या करेंगे? उनके लिए ये लकड़ी का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो आश्रम में जो है कुछ चलाने के लिए हो सकता है बोल के एक तात्पर्य निकाल सकते हैं, मगर समित को लेके क्या करेगा वो? तो बात क्या है? समित्पान ही एक जो है सामान्य शब्द है, जो क्योंकि आचार्यम प्रियम धनमाहृत्य तत्प्रजातंतुम व्यवच्छेदसी ही करके जो है आगे यही तैत्तिरीय उपनिषद में इसी के बारे में आ रहा है। आचार्य को प्रियम धनम व आहृत्य, जो उनको जो है अच्छा लगता है उसको लेके जाओ बोल के वहाँ पर बताया है। तो ये सब समन्वय करके यहाँ पर क्या है? समित्पाणि ही सन के लिए उनको जो उपयोगी है वो तात्पर्य लेना पड़ेगा। इसमें एक और बात है, उनको तो उपयोगी बहुत से विषय हो सकता है, मगर आपको देने के लिए आप में सामर्थ्य है, वो रहना चाहिए। तो सामर्थ्य मेरे पास है, कहाँ पर है अभी? कहाँ पर है? क्यों? घर छोड़ दिया और घर छोड़ के वहाँ से भाग के आ रहे हो गुरुजी के पास, परिव्राज्य संन्यास भी ले लिया है, तो अभी हाथ में कुछ नहीं है, माल मटेरियल नहीं, क्या लेके जाओगे? तो न रिक्त हस्तम उपेया, इस वाक्य का अनुरोध क्या है? खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ लेके जाओ बोल के समित पानी ले जा रहा हो, कुछ लेके जाओ बोल के कोई फल फूल वहाँ जो मिल रहा है आसपास उसको लेके जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, वो विधिवत उपसन्न का जो है विषय बता रहे हैं समित पानी ही। आगे जाके श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये जो है किनके पास जाना है वो भी बता दिया है श्रुति। किनके पास जाना है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये बहुत मुख्य शब्द है, उनका अधिकारित्व सूचनार्थ है ये, गुरु का भी अधिकार, क्योंकि आगे जो है गुरु क्या करना है वो भी बता रहे हैं। तो इसी में गुरु का लक्षण भी जो है दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो इसलिए क्या है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसका तात्पर्य समझ लेना चाहिए। श्रोत्रियम मतलब सामान्य हम लोग क्या लेंगे? श्रोत्रिय मतलब जो वेदांत गुरुमुख से स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, उसको श्रोत्रिय मानते हैं। मगर अन्यत्र जो है श्रोत्रिय का तात्पर्य वो नहीं लेते हैं, जो वेद सहित वेदांत को स्वीकार किए हैं उसी को श्रोत्रिय रूप में स्वीकार करते हैं। केवल वेदांत स्वीकार करने को जो है श्रोत्रिय मानते नहीं हैं। तो वेद सहित वेदांत का जो ग्रहण किए हैं उसी को श्रोत्रिय माना है। तो हम लोग जो है हमारा अभी अनुकूलत्व के लिए क्या है? वेदांत जो, क्योंकि कम से कम वो तो ग्रहण करें। यहाँ वेद का नाम पे क्या चल रहा है? 5 जो सूक्त है, पंच सूक्त, उतना ही तो पाठ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कहाँ से जो है शुक्ल यजुर्वेद पूरा पढ़ने वाला कितना लोग हैं यहाँ पर? तो इसलिए क्या है, जो जितना हो सकता है उतना ग्रहण किया है वो बात हाँ ले लेंगे, और वेदांत ग्रहण किया है पूर्ण रूप से गुरुमुख से, ये है, ये श्रोत्रिय है। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ ये बहुत बढ़िया शब्द है। ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य क्या होना है? सामान्यतः यहाँ पर भी 2 अर्थ है। जैसा श्रोत्रिय के लिए जो है 2 अर्थ है, एक जो है वेदांत मात्र ग्राही, दूसरा जो है वेद सहित वेदांत ग्राही। वैसा ही जो है ब्रह्मनिष्ठ में भी 2 अर्थ है। सामान्य ब्रह्म में निष्ठा जिनको है वह ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ।
जो ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। उस दृष्टिकोण से जो है अखंडाकार वृत्ति प्राप्त करके जो ब्रह्म में स्थित है वह ब्रह्मनिष्ठ है। तो यदि वो मात्र लक्ष्य हो तो ये जो परंपरा में जो प्राप्त है, बहुत लोग उसमें जो है ब्रह्मनिष्ठ पद का जो है अधिकारी नहीं रहेंगे, मतलब गुरु पद का जो है स्वीकार्य नहीं होता है। तो ब्रह्मनिष्ठ वहां पर दूसरा तात्पर्य क्या लेना चाहिए? ब्रह्म सत इति निष्ठा। ब्रह्म ही सत्य है, मुझे उसका अनुभव है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर ब्रह्म सत्य है। इसके लिए मैं जो है उदाहरण देता हूँ। क्या है, एक ऋषिकेश में एक महात्मा थे, तो वो क्या करते थे, भिक्षा ले लेते हैं और वहाँ शांति भवन नामक एक स्थान था, वहाँ पर भिक्षा मिलता था, वो टिकट बना के दे देते, 4-4 टिकट, और एक कटोरी भर के कम से कम जो है 2 कच्ची दाल देते हैं। तो उस ज़माने में था, वो राजस्थान का जो है सेवा करने वाले थे, अभी नहीं है वो, वहाँ पर भिक्षा नहीं मिल रहा है। तो क्या है, हम लोग मजाक में कहते हैं, मतलब तूतुकुड़ी नामक जो स्थान है दक्षिण में, वहाँ पर समुद्र में गोता लगा के वो मोती लेने के लिए जाते हैं। कोई वो कवच वच नहीं है, सीधा अंदर जो है जंप मारते, डाइव मारते हैं और नीचे से लेके आते उतना दूर से। तो उनको लेके आना पड़ेगा, इसमें जो है एक दाना दाल निकालने के लिए, वैसा वाला दाल है वो, ठीक है। तो वहाँ से वो लेके जंगल चले जाते, बीड़ी पीने का आदत था उनका, तो बीड़ी पीने के लिए बीड़ी पी लेके जंगल चले जाते, और जो है पूरा विचार यही। तो उनका गुरुजी से जो सुने हैं तो उसमें जो है अटल थे वो। तो ये बात वैसा जो है उनमें भी वो ब्रह्मनिष्ठत्व देखा मैंने। तो इसलिए क्या है, ब्रह्मनिष्ठा श्रोत्रिय का जो है 2 तात्पर्य जैसा है, ब्रह्मनिष्ठ में भी वैसा 2 तात्पर्य ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पानी फेरने का बात नहीं है, यही जो है तात्पर्य है वहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ। इत्यादि श्रुतिमाश्रित्य, ये सब श्रुतियों का आश्रय करके क्या है, विधिवत उपसन्नाय इति, वहाँ पर कह रहे हैं विधिवत उपसन्नाय, जो विधि प्रकार गुरु के पास जाता है। विद्या ग्रहणार्थम गुरुपाद ग्रहण पूर्वकम आधीहि भगवः इत्यादि मंत्रोच्चारणेन अभिसंवादनम उपसत्ति ताम कृतवते इत्यर्थ। तो उपसत्ति का तात्पर्य क्या है वो बता रहे हैं। उपसत्ति का तात्पर्य, उपसत्ति मतलब क्या है, हम लोग उपसत्ति कह देते हैं, गुरु उपसत्ति कह देते हैं। गुरु उपसत्ति मतलब क्या है, उसके लिए कह रहे हैं ताम कृतवते, वो किया हुआ, वो क्या किया है वो। तो कह रहे हैं अभिसंवादनम, अभिवादनम अभिसंवादनम 2 भी है वहाँ पर। मतलब आप गुरु के पास जाके, क्योंकि जो अभिवादन कर कहते हैं वहाँ पर 2 विषय है, अपना परिचय देना पड़ता है। अभिवादन मतलब क्या है, आपका परिचय देना पड़ता है, आप किस गोत्र के हैं, किस सूत्र के हैं, कौन वेद है आपका और कौन जो है आपका पूर्वज है, ये परिचय देना पड़ता है। तो वहाँ पर भी कुछ नियम है, आप जो है सबके पास जाके परिचय नहीं दे सकते हैं। तो ब्राह्मणों भी जो है इसमें बहुत सी विवाद है। ब्राह्मण में जो है वो जो वृद्ध ब्राह्मण है उनके पास जाके ये परिचय देंगे, छोटे ब्राह्मण के पास जाके नहीं है। और उनमें भी गुरु के पास जाके दे सकते हैं, अन्य जो भी है ब्राह्मण नहीं है तो उनको नहीं कहेंगे। तो ये सब जो है वहाँ पर विधि है। तो अभी क्या है, ये गुरु के पास जा रहा है, अभी क्या है वो जाके अपने बारे में बताना है। ये सब छोड़ छाड़ के आ गया है, हाँ, गुरु के पास क्या जाके बताना है, ये जो है प्रवृत्ति है हम लोगों का। तो मगर क्या है, गुरुजी के पास मैं कौन हूँ ये बात बिल्कुल कहना है, ये हम लोगों को मालूम भी नहीं है, जाके बैठ जाते थे बस। तो मतलब
आपका कर्तव्य है, आप जो है मुझे रक्षा करना ही है, दूसरा रास्ता नहीं है आपको। हम लोग जो है क्लियर डील उनको दे दिया है, मगर आप कौन है क्या है हम कुछ नहीं बताएंगे, ये कैसा चलेगा। बहुत से लोग यहाँ पर महात्मा वेश में जो घूम रहे हैं वो कौन है वो भी पता नहीं है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, अभिसंवादनम। ये अभिसंवादन जो है आगे के लिए बहुत मुख्य प्रयोग है, इसलिए अभिसंवादन के, अभिवादन कहना चाहिए वहां पर, अभिसंवादनम कह रहे हैं। मतलब वो जो है अपना परिचय देते हुए जो है बात करना है। अभिवादनम नहीं कहा है, अभिसंवादनम। अभिवादन मतलब आपका परिचय देने का जो है प्रवृत्ति है, अभिसंवादन परिचय देते उसके आगे जो है बात करना है। तो क्या बात करना है गुरु जी से, आप पहले पहले जा रहे हो, आप कैसे, ठीक है मैं बहुत अच्छा हूँ अभी आपके पास आया हूँ, ये बात नहीं है। तो उसको कह रहे विद्या ग्रहणार्थम गुरुपाद ग्रहण पूर्वकम। तो विद्या को स्वीकार करने के लिए उनको, उनका पाद को जो है पकड़ के, मतलब जैसा जो है हम लोग देखते हैं वो रो रहा है, मतलब मुझे मिल गया है, अभी मुझे जो है ज्ञान प्राप्ति का साधन मिल गया है। तो गुरु जी के पास जाके पैर पकड़ लेने से काफ़ी थोड़ी है, तो आप क्या है वो भी बता दिए, वो थोड़ी है, इससे अधिक क्या चाहिए। गुरु तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, गुरु जानते हैं, जैसा भगवान जानते हैं, माँ जानती है, ये सब जानते हैं, मगर जब तक आप पूछे नहीं तब तक देने का कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। बिना रोया बच्चों को भी जो है माँ दूध पिलाती नहीं, तो वैसा जो है ईश्वर के पास भी आपको रोना पड़ता है। यहाँ गुरु के पास बिल्कुल है ही है, गुरु के पास भी नहीं है ये बात नहीं है, गुरु के पास भी जाके रोना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। क्या पूछना है, माँ से, दूध, ईश्वर से जो भी है, और गुरु से अधि ही भगवः, अधि ही भगवो ब्रह्मेति इत्यादि जो मात्र बताए हैं, वैसा जो है आप कृपा करके मुझे जो है ब्रह्म सिखाइए, आत्म तत्व सिखाइए। वो जो बात वो पूछना है। क्यों पूछना है, पूछने का जरूरत क्या है, उनके पास उसीलिए तो गए हैं, थोड़ी व्यापार करने के लिए गए हैं उनके पास, बात वो नहीं है, पूछने का आवश्यकता है। क्योंकि शास्त्र विधि पूर्वक आप आ रहे हैं कि नहीं है वो गुरु को देखना है एक। और गुरु क्यों देख रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है शास्त्रनिष्ठ है। शास्त्रनिष्ठ मतलब शास्त्र में गुरु के लिए क्या बताया है, तो वहाँ पर स्पष्ट शब्द से बताया गया है गुरु इस प्रकार का होना चाहिए। किस प्रकार का, ना पृष्ठन कस्यचित वदेत, कोई बिना पूछे जो है आप कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जानतोपि मेधावी जड़वत लोकम आचरेत, वो जानते हुए भी क्या है चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। अब जहां पर भी देखेंगे आप कुछ छेड़े नहीं तो बात, छेड़े नहीं तो वहां पर बात बनता ही नहीं, कोई बात बोलेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो भी आप भी बैठे रहेंगे, वो भी बैठे रहेंगे। यदि आप जो है मुक्त है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर जो है जैसा पहले बताया था वाद विवाद तो कुछ हो गया बोल के बता सकते हैं, किसी को तो मालूम भी नहीं होने वाला है। मैं प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दे दिया, बस हो गया। अंदर अंदर प्रश्न पूछा, अंदर अंदर उत्तर दे दिया, बस हो गया। वो क्या है, मनमानी है, मन ही गुरु बात हो जाते हैं वहाँ पर। तो प्रश्न शब्दशः पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखा हूँ ऐसा ऐसा लोग जो है जिनको जो है नाम प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति हो चुका है बाद में, तो उन लोग क्या है रमन महर्षि इत्यादि जो महात्मा लोगों के पास जाते हैं, वहाँ तो कुछ प्रश्न पूछे नहीं हैं, मगर उनको ये प्रश्न पूछा और वो जो है ये उत्तर दिया बोल के जो है एक पुस्तक भी लिख डालते हैं। कहाँ से ये हुआ है, क्योंकि आपका जो ये प्रश्न उनसे आप पूछा तो उसके लिए कोई तो रिकॉर्ड करने वाले थे, वहाँ पर बैठे थे, वो आए थे, वो गए थे बोल के बता रहे हैं, वहाँ पर आपका प्रश्न के बारे में कोई बात नहीं लिखा है।
तो ये बात क्या है, आप बैठे हैं वहाँ पर जाके बैठे हैं और अपना मन में जो है कल्पना की है और मन में कल्पना भी कर दिए है उत्तर का भी। इसलिए एक महात्मा के पास जाके आप जो है मेरा स्वप्न में आए थे कल रात और जो है ऐसा ऐसा आपने वादा किया था बोल के जब बताते हैं तब महात्मा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे स्वप्न में जब आओगे तब मैं दे दूंगा। तो वो बात है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है, आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु के पास ये बोलना ही पड़ेगा, आप जो है मुझे ब्रह्म सिखाइए, नहीं तो गुरु कुछ उत्तर नहीं देने वाला है। वो चुपचाप आत्मतृप्त है वो, तो उनके लिए आपको उत्तर दे के तृप्ति प्राप्त करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, सामान्य लोगों को क्या है, वो जो प्रश्नोत्तरी में जो है एक मज़ा आता है। क्यों, प्रश्न पूछा है और एक उत्तर ज़बरदस्त उत्तर दे दिया है, बस देखा कितना बढ़िया से उत्तर दिया। ये जो भी तर्क है, मैं जैसा पहले बताया था, जो भी तर्क हम सोच सकते हैं वो सब यहाँ पर बहुत ग्रंथों में, ऐसा बहुत ग्रंथों में जो सोच के छोड़ के चले गए। हम वो वहाँ पर जो प्रश्न है वो भी सोचने का हिम्मत नहीं हम लोगों को, शक्ति नहीं है, सिर्फ नहीं है, हिम्मत नहीं है, शक्ति के बारे में बात ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए ये जो यहाँ पर बात कह रहे अधि ही भगवः, आपको पूछना है, वहाँ पर जाके चुप नहीं बैठना है। और अधि ही भगवः दूसरा है यहाँ पर अर्थ है, अधि ही भगवः मतलब आप ब्रह्म के बारे में मात्र बात करो, दूसरा जो है बेकार की बात मत करो। क्यों, हमारा जो व्यवहार का जो है संस्कार इतना दृढ़ है, क्योंकि अभी अभी छोड़ के आ रहा है ये, तो व्यवहार करके करके इनको आदत पड़ गया है। तो आके तुरंत पूछेगा अच्छा यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए बहुत खर्चा हुआ होगा, बिजली कितना आता है? अरे तुम्हें क्या मतलब है उससे, हाँ तुम किस लिए आए हो? तो जिस बात के लिए आए हो वो बात पूछो ना। अधि ही भगवः, तो सब में जो है ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है वेद में, तो इसलिए वो अधि भगवः इत्यादि रूप में जो है आप अधि ही भगवो ब्रह्मेति, क्या ब्रह्म है उसको आप मुझे पढ़ाइए बोल के वह जाके बात करना है। अभिसंवादनम इसलिए शब्द प्रयोग किए है। इत्यादि मंत्र उच्चारणेन, यहाँ पर मंत्र को उच्चारण करना है बोल के बता रहे हैं। मंत्र जो नहीं जानता है वो क्या करेगा? तो प्रश्न कम से कम पूछना है। इस मंत्र का जो तात्पर्य है उस तात्पर्य अर्थ को जो है वो पूछना ही है। उपसत्ति, वही जो है उपसत्ति नाम है, वो जो करते हैं उनको ही यहाँ पर विधिवत उपसन्नाय शब्द से कहा गया है। ठीक है, आगे शिष्याय, ये बहुत जबरदस्त है। विधिवत उपसन्नाय शिष्याय कह रहे। विधिवत उपसन्नाय तो समझ गया, शिष्याय क्या है? अरे शिष्य क्या है, उसमें एक संशय क्या है आपको? शिष्य तो जानते हैं सब, क्योंकि ये सब हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है। तो शिष्याय, शिष्य के लिए, तो कहते हैं शिष्याय मतलब शासन अर्हाय, पूर्व श्रुतत्वादि निमित्त औद्धत्य रहिताय। तो शिष्याय मतलब क्या है? शासन अर्हाय, उनको जो है आप शासन करना, हाँ ये इसलिए शासन करने का जो है जिनमें हो सकता है, जिनमें शासन का प्रवृत्ति हो सकता है। मतलब तुम जाओ जाके वहां से वो लेके आओ, ये शासन नहीं है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ नियंत्रण का बात बताया नहीं है। नियंत्रण के बाद बताए तो वो जो है अपने लिए एक चेला नहीं ढूंढ रहे हैं, अपने लिए एक जो है स्लेव, नौकर भी नहीं है, स्लेव, गुलाम ढूंढ रहे हैं। वो गुलाम ढूंढ रहे हैं, वो जो है शिष्य नहीं ढूंढ रहे हैं। तो शिष्याय का अधिकार क्या है यहाँ पर? वो शासन योग्य होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। शासन योग्य मतलब क्या है? उपदेश योग्य, उपदेश योग्य, उपदेश योग्य, शासन योग्य आपको कैसा मालूम है? तो आगे शब्द क्या बता रहे हैं? पूर्व श्रुतत्वादि औद्धत्य राहित्या है, उसमें उद्दंडता नहीं रहना है। मतलब मैं ये सब पढ़ लिया है, अभी नया कुछ बोलो आप। अरे गुरु जो बोल रहे हैं उसको जो है आप
प्रतिवचन करना चाहिए, वचन ही नहीं करना चाहिए। शास्त्र में क्या होता रहे, प्रतिवचन। प्रतिवचन मतलब क्या है, जो उत्तर दिए है उसमें प्रश्न पूछना है, आपका दिमाग का खेल नहीं करना चाहिए। तो जबकि ये बात कहा गया है, इतना तक नियंत्रण कर रखा है शास्त्र शिष्य को, तो ये क्या कर रहा है, ये सब तो मैं जानता हूं। तो वहां पर आप सुनेंगे क्या, सुनेंगे क्या? इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, पूर्व श्रुतत्वादि, वो श्रुत सिर्फ नहीं है, पूर्व श्रुत सिर्फ नहीं है, ये अधिकार क्या है, ये कैसा पढ़ाएंगे, कैसा ये बैठे हैं देखो, कैसा वो बोलते देखो, ये सब हर एक विषय में जो है हमारा दिमाग जो जाता है गुरु में दोष दृष्टि देखने के लिए, वो सब यहाँ पर लेके आ जाना चाहिए। क्योंकि औद्धत्य सिर्फ जो है पूर्व श्रुतत्व मात्र से नहीं होता है। मैं कहाँ के पता है, हाँ, इतना सब करके आया हूँ, इतना सब छोड़ के आया हूँ, और आप भी कहाँ से जो है आप सुनने के लिए गए हो, वो तो करो नहीं, उनको परख रही है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, पूर्व श्रुतत्वादि औद्धत्य राहित्याय, और सिंपल सी बताना है तो विनय युक्ता इत्यर्थ। इसलिए बताया विनय युक्ताय, उनमें जो है शिक्षा, ये जो विद्या स्वीकार करने के लिए योग्यता है या नहीं, वो ये विनय ही जो है उनमें ये शिक्षा स्वीकार करने का योग्यता को द्योतित करता है। मतलब वो जानते हुए भी चुपचाप बैठ के सुनने के लिए, मतलब पहले जो है इसके पढ़ा है तो अभी क्या जो बता रहे उसको सुनने के लिए वो जो है अपना उद्दंडता इत्यादि को छोड़ के बैठा है। तो शिष्याय शासन अर्हाय विनय युक्त्या ही इत्यर्थः। तो उसका तात्पर्य शासन अर्ह मतलब क्या है, वो जो है गुलाम को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो जो है एक विनय युक्त पात्र को ढूंढ रहे हैं। बस यहां पात्र मात्र से जो है संबंध है। तो ये जो है हाँ, वो सब ठीक है, मगर अभिसंवादनम का जो है बात करना, ये बात ठीक है। अधि भगवा इस मंत्र को उच्चारण करके या उस तात्पर्य को बता के आप जो है उनसे पूछेंगे, ये तो ठीक है। मगर अभिसंवादनम का तात्पर्य आपने क्या कर दिया है, वो जाके अपना परंपरा का जो है बारे में बात करना है, वो सब छोड़ के आ गया ना, छोड़ के आ गया है, मगर आपसे वो छूट तो नहीं रहा है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जहाँ पर भी पैदा हुआ है, आपका माता पिता को तो आप बदल नहीं सकते हैं। अब पुनर्जन्म, संन्यास पुनर्जन्म, ये जो यज्ञोपवीत पुनर्जन्म, ये सब जो भी लेंगे, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करना भी पुनर्जन्म का ही समान है। तो इसलिए ब्राह्मण लोगों के लिए क्या है, द्विजात कर देते हैं, दो बार उत्पन्न हुआ है कहते हैं। तो ये पुनर्जन्म मतलब आपका पुराना माता पिता वो जो है नहीं है क्या, आपका माता पिता भी अब भी है। तो संन्यास पुनर्जन्म, तब पूर्व जो माता पिता वो नहीं है क्या, अब भी वो माता पिता है। मगर ये कैसा आप बता सकते हैं, आप पिंडदान कर चुका है, ये सन्यासी जो है पिंडदान कर चुका है। माता पिता जो है उनको कैसा रह सकता है, वो तो उनको भी पिंडदान कर दिया है, पिंडदान करते वक्त तो उनको भी दे दिया है, स्वपिंड दे दिया है, उनका पिंड का बात क्या है, ये खुद जो है मृत है। तो उनको जो है माता पिता के बारे में आप कैसा बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर सामान्य लोग क्या मानते हैं, भगवान भाष्यकार भी जो है माता के पास गए हैं, अरे विधि है, माता के पास जाके वो जो कर्म किए हैं उसका जो है भगवान भाष्यकार एक अपवाद रूप में नहीं स्वीकार करना है। भगवान भाष्यकार ऐसा होते हुए भी ये कहना नहीं चाहिए वहाँ पर, ऐसा हुआ है इसीलिए भगवान भाष्यकार का प्रवृत्ति है, ऐसा हुआ है मतलब शास्त्र में ऐसा प्रमाण है, इसलिए वहाँ पर भगवान भाराशर स्मृति इत्यादि में जो है आपको ये देखने में आता है, एकमात्र पुत्र, जिनका घर में एक ही पुत्र है, वह उनका माता पिता का पहले दिन का कर्म जो है करने के लिए अधिकार है। जो एकमात्र पुत्र है वो उनका माता पिता का पहले दिन का मात्र कर्म, एक ही दिन का कर्म, जबकि जो है ब्रह्मचारी को उतना ही अधिकारी है।
आप जो है संन्यास नहीं लिया तो भी जो है ब्रह्मचारी है तो तब भी आपको वो पहला दिन का ही काम करने का अधिकार होता है, क्योंकि सपत्निक तो नहीं है। जो बाकी जो भी कर्म है वो सब कहाँ से करोगे? तो इसलिए ये जो एक दिन का काम है तब भी आप आपका माता पिता है ये स्वीकार करके ही, और ये यहाँ तक है कि आपका माता पिता का जो मृत्यु का जो संदेश प्राप्त किया तो सूतक कहाँ पर लगता है सन्यासी के लिए? मृत शरीर के लिए क्या सूतक है? तो तब भी शास्त्र में विधि है, जब आप जो है संदेश सुनते तब सचेलम स्नानम आचरेत, जाके डुबकी लगाना है माता के लिए एक बार। ये सब जो है महात्मा लोग अपना जीवन चरित्र में जो है हम लोगों को करके दिखाते हैं। भगवान भाष्यकार जो है पहले दिन का अग्नि संस्कार करके हम लोगों को दिखाए है। ये है अभी 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 जो है आप भी कर सकते हैं बोल के जो कहते हैं लोग, मगर क्या है एक बढ़िया सा जो है उनको उदाहरण मिल जाएगा। अरे अग्नि कर्म वो किया है, वो भी मृत कर्म, तो ऐसा करके जो है आजकल इसलिए वो प्रवृत्ति नहीं चल रहा है। यदि सन्यासी वो प्रवृत्ति करने लगा तो उसको प्रमाण रूप में लेके बाकी सब जो है बाकी प्रवृत्ति में पहले से ही यहाँ पर जो है उत्तर भारत में मैं देखता हूँ अधिकतर जो है सन्यासी लोग हवन आदि में बैठ के स्वाहा करके करते हैं। जो जजमान बैठा है उनके साथ ये भी बैठ के जो है ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है ये भी आहुति देते हैं उसमें। अरे कहाँ से तुम्हें अधिकार है? अग्नि तो तुमसे छूट ही गया है, मगर करते हैं क्यों? पहले किया नहीं है, ये करने से जो है उनको एक कुतूहल आता है। कुतूहल मात्र है, बस कुछ नहीं, कौतुक मात्र है, वहाँ पर कुछ दूसरा रास्ता अर्थ नहीं है वहाँ पर। तो ये जो एक भगवान भाष्य का अपना जो है जीवन चरित्र में दिखाई है ऐसा एक प्रवृत्ति, शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, शास्त्र विरुद्ध कहीं पर कुछ किया नहीं है भगवान भाष्यकार। तो वैसा ही जो है ये जो कांची मठ का जो है जो पूर्व परमाचार्य कहा कहते हैं चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, वह एक आंध्रा में कहीं पर थे शायद। तो आंध्रा में कहीं पर जब वो दिग्विजय कर रहे थे तब उनको जो है संदेश मिला। तब तो आजकल फ़ोन करके जो है बता देते हैं, तब जो है टेलीग्राम आने से आप जो है मैं आ रहा हूँ बोल के टेलीग्राम दे दो, काफ़ी है। जिस घर में टेलीग्राम पहुँच रहा है उस घर में हल मचने के लिए, अरे टेलीग्राम आ गया, उनको पढ़ने के लिए नहीं आया तो बस और भी खराब हालत है। और टेलीग्राम भेजने वाला भी क्या है, बहुत संक्षिप्त रूप में जो है उसको भेजते। आजकल एसएमएस भाषा कहते हैं, वो तभी तो था वो संक्षिप्त रूप में, क्योंकि एक एक अक्षर के लिए पैसा लगता था, बहुत लगता था। तो इसलिए क्या है टेलीग्राम भेजते। तो टेलीग्राम या कुछ मिला है उनको तो तुरंत जाके जो है स्नान किए हैं, तुरंत जाके जो है सचेलम स्नानम आचरेत। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, शास्त्र अनर्हाय विनय युक्ताय इत्यादि आप स्वीकार करके आगे क्या है आदि ही भगवः, वो वाक्य पूछने के पहले आपका जो है गोत्रादि का परिचय देना ही है। वो क्यों दे? आप नहीं दे तो भी जो है पूछने का अधिकार गुरु के पास है। वो कैसा मालूम है? किम गोत्रो नो सौम्यसी, हे सौम्य किम गोत्रोसी, तुम किस गोत्र का है? तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है। और तान्ह स ऋषिर्वाच भूय एव तपसा श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरं संवत्स्यथ। तो ऋषि जो है उनको और एक बार मतलब वो सुनने के बाद भी जो है चलो भूय एव तपसा श्रद्धया ब्रह्मचर्येण, तपस श्रद्धा और ब्रह्मचर्य के साथ आप जो है संवत्सरम संवत्स्यत, एक साल जो है रहो, सेवा करो, बाद में जो है देखा जाता है इति। और ना संवत्सरवासिनो ब्रूयात, न असंवत्सरवासिनो, जो संवत्सरवासी नहीं है, जो सेवा नहीं किया है उनको मत बताओ। और इति श्रौतलिंगम अवष्टभ्य आह जाति कर्म इत्यादि जो है श्रौत कर्म को आधार करके
तो यहाँ पर किम गोत्रो सौम्यासी, ये तो पता चल चुका है वो गोत्र क्या है, उत्तर हो गया है। आगे ऋषिर्वाच तपसा श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरम संवत्स्यत और ना संवत्सर वासिनो प्रब्रूयात, ये बात किस लिए है? ऐसा जो है आप गोत्र को पूछ के, अच्छा ये जो है मेरा सेवा करने का लायक गोत्र वाला है करके उनको सेवा में लगा दिया, बात तो नहीं है, क्योंकि उनका जो है जाति को क्या है पूछना है, ये बताया है। तो जाति को पूछ लिया, ये क्या है, उनको एक साल बैठो और सेवा करो, उसके बाद ये क्या है, एक साल यहाँ पर रहो, यहाँ ये बताए है सेवा करो, ये बताया नहीं है। हम जो है जोड़ रखे हैं सेवा करो बोल के, तो क्या करेगा वहाँ पर बैठ के, वो तो सेवा करेगा ही है। तो आगे जाके आपको जो है बता रहे हैं, वो जो है सेवा करके वहाँ पर तो उनको जो है वो सेवा करके वहाँ रहता है बोल के जो बताए थे। तो उसके लिए प्रतिबंध रूप में बताते संतान को, हाँ नहीं वो ठीक है। तो ठीक है, तो क्या है वो जो है वहाँ पर बैठ के है वो कहाँ पर ये संन्यास के लिए क्या बताते, कर्म परीक्षण वो जो है ये क्या नाम है, ये चांद्रायन इत्यादि जो है करना नहीं चाहिए बोल के जो है, मैं इसमें पढ़ा नहीं था, में पढ़ा था। तो इस ग्रंथ में जो है आगे बताते हैं वो शिष्य जो है चांद्रायन इत्यादि जो तपस है वो करना ही नहीं चाहिए, करने से क्या है उसमें वो शक्ति नहीं होगा, तब जो है वो सेवा नहीं कर पाएगा बोल के जो है उस आधार पर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10th पेज, हाँ, तो वहाँ पर हाँ तेषां ज्ञान विरुद्धैः इति विशेषणेन तीर्थ यात्रा 10वां पृष्ठ में जो है अंतिम 4 पंक्ति में जो है बताए हैं, 10वां पृष्ठ में अंतिम 4 पंक्ति में तो क्या बता रहे हैं, तेषां ज्ञान विरुद्धैः इति विशेषणेन तीर्थयात्रा चांद्रायन उपवासादि कर्मकांड कर्मकांड परायण बाह्य साधन क्रिया प्रधान ईश्वर पूजा निष्ठादि च यज्ञान निष्ठा विक्षेपकरम तस्य अनादरणीयम इति। तो वहाँ पर ये नहीं है, नहीं यहीं पर तो आया था। तो वो जो है अपना सेवा के लिए जो है तत्पर रहना चाहिए, गुरु सेवा करके जो है रहना है बोल के, जब आगे आएगा देखते हैं, इसमें पढ़ा नहीं है ना इसलिए। तो बात क्या है, तो वो तब क्या है उनमें जो है वो सेवा करने के लिए वो शक्तिहीन हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्या है भूयेव श्रद्धा, यहाँ तपसा श्रद्धा, ये जो है सेवा भाव का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो कैसा व्यवहार वाला है वो जानना है, मतलब पहले कैसा था उसको पता करने के लिए आप जो है उनका गोत्र जाति इत्यादि पूछ लिए हैं, और आगे जो है कैसा है आश्रम में आने के बाद उसका प्रवृत्ति कैसा है उसको देखने के लिए आप जो है प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, प्रश्न से नहीं है, क्योंकि वो जो है धोखा भी दे सकता है। तो पाखंडों के जो है अंदर कुछ रखे बाहर कुछ बोल सकता है।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सब जो है आप एक क्षण में जो है परीक्षा नहीं कर सकते, जिसको वो व्यवहार नहीं देख सकते हैं। तो क्योंकि कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और बाहर जाते ही दूसरों के साथ जो है एकदम बेकार की व्यवहार करेंगे, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपके साथ बिल्कुल ठीक है व्यवहार, कोई दोष देख नहीं सकते हैं, तो वो तो अच्छा है, आप स्वीकार कर लेंगे। मगर दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो सब यहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वो सब निर्भर है, वो विषय सब। तो इसीलिए 1 साल रहो, 1 साल रहो मतलब तुम कैसा वृत्ति वाले हो, अंदर और बाहर वो देखना है मुझे। सेवा का जो है तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए क्या है, वो संवत्सरम ना संवत्सरवासिनो प्रब्रूया, जो 1 साल नहीं रहता है और जो सेवा इत्यादि नहीं करता है उसको जो है बोलना ही नहीं चाहिए। इति श्रौतलिंगम अवष्टभ्य आह, इस श्रौतलिंग को जो है आधार करके बता रहे हैं जाति कर्म इत्यादि ना, जाति कर्म इत्यादि शब्द से। ठीक है, जाति कर्म वृत्त इत्यादि वहां पर 5 विषय बताए थे। पहले जाति ले रहे, जाति परीक्षण, जाति मतलब किस लिए परीक्षण कर रहे हैं आप, तो कह रहे कुंडगोलक क्षत्रियादि व्यावृत्त्यर्थम, यहाँ पर क्षत्रियादि व्यावृत्त्यर्थम बता दी है। और क्षत्रियादि तो हो गया है, तो अभी आगे क्या है, कुंडगोलक क्या है, बहुत अच्छा शब्द है वो कुंडगोलक, मतलब जो कान में पहले जो है क्षत्रिय, कुंडगोलक मतलब क्षत्रियादि का लिंग होगा, कुंडल एक प्रकार का कुंडल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, तो एक प्रकार का लिंग होगा, मतलब ऐसा जो पहना है उसको जो है उपदेश नहीं देना है बोल के हो सकता है। और कुंडगोलक शब्द का ही तात्पर्य भिन्न है। जो शादी के पहले, जो शादी के पहले हिंदी में क्या शब्द पता नहीं है, उर्दू में प्रयोग करते हैं नाजायज करते हैं ना, तो जो हाँ अवैध, अवैध जो पुत्र है उसको कह रहे हैं, मतलब ये शादी के द्वारा जो है उत्पन्न नहीं हुआ है, शादी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसको कह रहे हैं कुंडगोलक, इलेजिटिमेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेजिटिमेट कहते हैं। तो वैसा पुत्र है या नहीं है वो सब देखना पड़ेगा आपको, किस प्रकार का है क्या है, वो सब शास्त्र में जो बताया गया विधि उससे उनका जो है उत्पत्ति हुआ कि नहीं वो देखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों देखते हैं, तो जैसा जो है आपका सामुद्रिका लक्षणा में जो है कुछ कुछ लक्षण को जो है इस प्रकार का है बोल के बताया गया है, वैसा ही ये जो लक्षणा में क्या बताए, शास्त्र में बताए, इस प्रकार का जो उत्पत्ति हुआ है उनमें यह स्वभाव जो है देखा जाता है बोल के बताया है। तो आजकल भी जो है ये जो मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं एक पुत्र या एक पुत्री जिस घर में है, एक ही संतान जिस घर में है, वो जो संतान जो है बहुत बिगड़ा हुआ होगा, उसको जो है दूसरा कुछ भी किसी के बारे में परवाह नहीं है, वो जो है अहम मम यही उनका जो है दुनिया है। अंग्रेजी में कहते हैं आई मी माइन कहते हैं, मैं हम मैं और मेरा, इतना ही जो है उनका दुनिया है। तो ये क्यों, एक पुत्र एक संतान हो तो ये क्यों, ऐसा भाव क्यों उनको होता है, सब में तो ये है मगर इनमें प्रकर्ष रूप से दिखाई देगा। क्यों प्रकर्ष रूप में उनका दिखाई देगा, क्योंकि दूसरा बच्चा है तो घर में ही देते हैं, अरे छोटा बच्चा है उसको दे दो, अरे वो बड़ा है उसको सम्मान थोड़ा करो बोल के जो है घर में ये जो सम्मान इत्यादि का जो बात हम लोगों को सिखाएंगे शेयर करने के लिए, मतलब किसी से जो आपका जो भी आपका विषय है आपके लिए दिया है उसको जो है आप इसके पास भी जो है थोड़ा भेद करके देख ले लो तुम लोग बोल के जो है ये बंटवारा करने का जो प्रवृत्ति है वहाँ से चालू हो जाता है। तो आपको वो संस्कार पड़ता है, जब एकमात्र संतान है वहां पर किससे बंटवार करना है, जो भी है वो मेरा ही है, कितना भी है वो मेरा ही है, तो उसमें कहाँ से ये संस्कार उत्पन्न हो सकता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी जो है ये अवैध पुत्र इत्यादि में जो है ये संस्कार आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको ढूंढना है। मतलब उसमें जो है आप क्या है एक भेदभाव नहीं देख रहे हैं,
मगर उसमें वो कुटिलता इत्यादि जो रहता है वह उनका ज्ञान में जो है प्रतिबंधत्व हो जाता है। और ज्ञान में प्रतिबंधत्व होना तो क्या है, ज्ञान में प्रतिबंध क्या है, आपका पाप ही जो है आपका ज्ञान के रूप में प्रतिबंध होता है। और आप जो है ऐसा अवैध पुत्र इत्यादि रूप में उत्पन्न करने का कारण ही क्या है, आपका पाप ही है। तो भले जो है बाकी लोग ये विषय को माने या ना माने, हम लोग जो है शास्त्र अनुसार अभी आ चुके हैं। शास्त्र में स्पष्ट कह रहा है क्या है, हम लोगों का उत्पत्ति हमारा पूर्व कर्म के कारण है। यहाँ पर जो भी जन्म ले रहे हैं वो हमारा पूर्व कर्म के कारण है। इसलिए ये जो कुंडगोलकादि में वो जो दिखाई देने वाला लक्षण उद्दंडत्व आदि स्वाभाविक रूप से शास्त्र पढ़ा हो नहीं है, कुछ भी ना मालूम नहीं, तो भी वो क्या है, उनको जब व्यावृत्ति करने के लिए बताया है जाति। जाति में कुंडगोलक कहाँ से आता है, नहीं तो वो क्या जाति है वो मालूम नहीं है, इसलिए उनको भेद करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी कर्म परीक्षणम, कर्म का परीक्षण मतलब क्या है, पतित्व अभिशस्तत्वादि राहित्येन शिष्टता ज्ञानाय। तो यहाँ पर क्या है, कर्म परीक्षण। कर्म परीक्षण मतलब क्या है, वो पतितत्व है क्या या अभिशप्त नहीं है, अभिशस्त। क्योंकि ये जो है पढ़ते वक्त चश्मा नहीं पहना मना, अभिशप्त। अच्छा, कोई शाप दे दिया तो उनको भी पढ़ाना नहीं चाहिए, सीधी अर्थ है अभिशप्त। उनको शाप दे दिया है, तुम जो है जिंदगी में कभी जो है कुछ नहीं बन पाओगे, ऐसा शाप सब जो है फलित हो गया तो हम लोग कोई जो है बाबा भी नहीं बन सकते हैं। क्यों, स्कूल में जो है हर एक टीचर यही शाप देते रहते थे। तो अभिशप्त को जो है यहाँ पर विषय नहीं बताया। क्या है, पहले बात, पहले पति तत्व। पति तत्व मतलब आप शास्त्र विरुद्ध कुछ कर्म कर चुके हैं, उसके कारण जो मतलब गोहत्या भी क्यों ना हो, गोहत्या, ब्राह्मण द्वेष इत्यादि सब वहाँ पर पति तत्व रूप में आ जाता है। ये केवल ये नहीं है कि ये एक आश्रम को ग्रहण करके उसका निचले आश्रम में प्रवेश करना, ये सब पति तत्व नहीं है। क्योंकि मैं बताया था ऋषिकेश में जो है एक स्त्री आके मुझसे पूछ रही, विदेशी स्त्री आके मुझसे पूछ रही है इसको क्या करना है बोल के दिखा के पूछ रही। इसको मतलब क्या है, कपड़ा नहीं बोल रही है, उससे अंदर से जो है निकाल के ये पूछ रही है इसको क्या करना है। इसको मतलब तुम्हें कहाँ से आया है ये बात, ये यज्ञोपवीत पहन रखी है, ये कहाँ से यज्ञोपवीत तुम्हें आया है। तो वो पूछ रही मैं ब्रह्मचारिणी बन गई अभी, तो इसलिए जो है मुझे यज्ञोपवीत धारण करवाए। तो मैं बोला ऐसा विधि मैं जानता नहीं हूँ, कहीं जो है ऐसा विधि नहीं है, क्योंकि इसका जो है दो बेटी है, वो भी जो है बड़ा बड़ा संस्थान में काम करने वाले, छोटा बेटी नहीं है, बड़ा बड़ा बेटी है, और उनके भी पुत्र इत्यादि हैं। तो उस उम्र में, जबकि ये जो स्त्री में जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो स्त्री जो है मनोविज्ञान में विशेषज्ञ थी। तो ये सब जो है मनोविज्ञान में जो विशेषज्ञ है, उनको इतना मनोविज्ञान का जो प्रश्न हो तो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं, वो किसका जो है वो सलाह देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये यज्ञोपवीत आदि मतलब गृहस्थ आश्रम छोड़ के आप वापस जो है ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। तो ये पतित्व यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है उसके आधार पर जो आपको पतित माना गया है वैसा सब। एक एग्जाम्पल के लिए बताया था, ब्रह्मचारी रूप में आना है या सन्यास जो है गृहस्थ रूप में वापस आना है, ये सब पतित्व ही है। तो उसके बारे में कह रहे हैं जाति कर्म परीक्षणम पतितत्व। तो पतितत्व मतलब क्या है, ये है, ठीक है, अभिशस्तत्वादि राहित्येन। अभिशस्तत्व, अभिशस्तत्व मतलब क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं सामान्य रूप में क्या कहते हैं, जो आया है, जो आया है यहाँ पर बाबा होने के लिए जो आया है, उसका पीछे का जो जीवन हो उसको मत देखो, आगे जो वो बन रहा है उसको देखो, ये सामान्य रूप से कहते हैं। मगर इस
बाबा का वेश में जो है उनको मर्यादा इत्यादि मिल रहा है और सब व्यवस्था जो है हो रहा है। ये तात्पर्य से कुछ लोग क्या कर देते हैं, अपना जो पुराना जीवन को जो है छुपाने के लिए बाबा का वेश में घूमने लग जाते हैं, बाबा का वेश में घूमने लग जाते हैं। तो एक कॉमेडियन था राजू श्रीवास्तव बोल के, वो अभी नहीं है, जीवित नहीं है, पिछले साल में जो है कुछ हो गया, मर गया था वो। तो उसका एक कॉमेडी सीरियल में जो है एक बड़ा क्या था वो, एक कॉन्टेस्ट था, एक चुनौती था, सबको बुलाए जो बढ़िया से हंसी मजाक कर सकते हैं उनके लिए जो है ये पुरस्कार बोल के कुछ पुरस्कार था। तो उसमें जो है एक प्रोग्राम मैंने देखा था। तो वो क्या है, एक दादा जो है, बॉम्बे का एक दादा जो है दादागिरी छोड़ के बाबा बन जाता है। अभी जो है वो प्रवचन दे रहा है। देखो आज रामायण का प्रवचन होगा। रामायण में जब भीम ने, तो वहां से एक ऐसा ही, वहां से एक, अरे भीम कहाँ आया है रामायण में, रामायण भी नहीं जानता ही है। अच्छा शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, इसको कोई लेके जाके समझाओ बोल के बताएगा, और कोई जाके खूब पीटाएंगे उनको। अभी रामायण में भीम क्या, कोई भी आ सकता है ना। और आगे उसके आगे वो बताता है सब, अभी आपका जो मर्जी है वो दान दक्षिणा आप दे दे, आपके सामने वो प्लेट लेके जो आ रहा है उस थाली में आपको जो चाहिए, जो मन में चाहते हैं आप उतना देने से काफ़ी है, ठीक है। और वो थाली में क्या रहता है, उनका भाषा में चार घोड़ा मतलब 4 बंदूक आपके सामने, सब लोग जो है जो हाथ में पैर में सब है वो निकाल के देंगे। मतलब क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका जो है वो क्या, कहाँ प्रयोग होता है, बाबा स्वरूप में धंधा करने के लिए। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड वही क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अभिशस्तत्वादी। उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सा क्या किया है, वहां क्या पाप किया है, वो पति तत्व से हो गया है, शास्त्र सम्मत पाप हो है। और क्या पाप किया है जो लौकिक संबंध, वो बता रहे हैं अभिशस्तत्वाद, वो भी देखना है उनमें। मतलब वो ठीक है क्या, ठीक कर्म करके आया क्या बोल के जो है देखना है। और राहित्य ना शिष्टता ज्ञान आए, मतलब उनमें कितना शिष्टता है वो देखना है। ये ज्ञान स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये योग्य है कि नहीं, तो वो देखना है, ठीक है। वृत्तम आचार है शीलम च, वृत्तम मतलब क्या है, आचार है, आचार मतलब शीलम, शीलम वा वो आचार या शील जो भी हो सकता है। तो अभी कह रहे तत्परीक्षणम विद्या ग्रहण, अभी वृत्त जो आचार शील उसका क्यों परीक्षा कर रहे हो आप, ये पहले का परीक्षा तो हो गया कर्म कर कह के। कर्म मतलब आप यहाँ आने के पहले क्या करके आए हो, और उसका पहले क्या है जाति, वो जो है आप यहाँ आने के बाद क्या करोगे, 1 साल रह के अब क्या करोगे। यहाँ पर जो है नहीं जाति नहीं है, वो मूल में जो तपसा श्रद्धे इत्यादि जो बताए थे उसको लेके आ रहे अभी। तत्परीक्षणम विद्या ग्रहण उत्तर कालम अभी तत्परिपालन योग्यता ज्ञानार्थम। अभी जो है विद्या का स्वीकार करते वक्त जो प्रवृत्ति है और विद्या का जो बाद जो प्रवृत्ति होगा वो देखना है। मतलब विद्या को स्वीकार करने के बाद उसमें व्यापार करके ये प्रवृत्ति नहीं करेगा कहीं, या जो है उसको जो है अशास्त्र रूप में शुद्ध करने का जो है प्रवृत्ति कुछ नहीं करेगा, वो सब देखना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, परीक्षणम विद्या ग्रहण उत्तर कालम, विद्या को स्वीकार करने के पश्चात भी जो है तत्परिपालन योग्य, ये जो विद्या का, जिस विद्या को स्वीकार कर रहा है उस विद्या को पालन करने, उनका जीवन में उतारने के लिए सक्षम है कि नहीं है वो देखना है। क्योंकि कब तक बता रहे हैं आगे, यावद ग्रहणम
तावत करना पड़ेगा, वो दायित्व हो जाता है। इसलिए जो है आप ऋभु गीता नामक जो ग्रंथ है उसमें देखेंगे तो निधाग जो है वह ऋभु ऋषि का शिष्य है। तो क्या है, वहाँ से गुरुजी से पढ़ के आ गया है गांव में रह रहा है। तो गुरु को जो है अपना शिष्य क्या है, अभी कितना स्थित हो रखा है, वो देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए गुरुजी आ रहे हैं जो निधाग रहने वाला गांव। और यहाँ ये क्या कर रहा है, बैठ के देख रहा है। किसको देख रहा है, वहाँ जुलूस निकल रहा है राजा का, वो जुलूस देख रहा है। मतलब तुम क्या करना है, शास्त्र पढ़ के आके वहाँ अकेले बैठ के जो है मनन करना है, और तुम क्या कर रहे हो, जुलूस देख रहे हो। और गुरु जी को ये पता चल रहा है, चलो चाके जो है उसको परीक्षा करेंगे अभी। तो वहाँ बैठ के बगल में खड़े होके पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, जुलूस निकल रहा है। क्या जुलूस, राजा आ रहा है। राजा कौन है, वो हाथी में जो बैठा है। हाथी क्या है, वो जो नीचे है, नीचे क्या है। तो इसका तो दिमाग खराब हो गया है, तो उनको झुका के उनके ऊपर बैठ गए। अभी बोल रहे हैं तुम नीचे हो और मैं ऊपर हूं। अभी समझ में आ रहा है नीचे और ऊपर क्या है, वो बात कोई बात नहीं है। अभी तुम और मैं बोल रहे हो ये क्या है। तब समझ में आया है ये प्रश्न मेरा गुरुजी को छोड़ के दूसरा कोई पूछ नहीं सकते है। तुम को कौन है और मैं क्या है, ये इसका तात्पर्य क्या बताओगे। तब तुरंत जो है शरण में लेके बता रहे हैं मुझे क्षमा कीजिए, ये बात। इसलिए क्या है वहां पर आगे भी उसको जो है वो परिपालन करने का योग्यता है कि नहीं, वो भी परीक्षा करना पड़ता है। परिपालन है योग्यता इत्यर्थम। ठीक है, ये देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।